चलिए बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव में कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे, लैग्रेंज मल्टीप्लायर। इसमें हमने देखा था एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और एक कंस्ट्रेंट होता है और उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर देते हैं। आज हमको क्या करना है बेटा, आज हमको इसका वो पोर्शन करना है जिसमें हम लैम्डा को इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ लैम्डा। आज हमको इसका ये पार्ट करना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लैम्डा, कि ये जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर में हमने लैम्डा इंट्रोड्यूस किया, इस लैम्डा का मतलब क्या होता है, ये हमको अलग से क्या बताता है। देखो जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ लैम्डा क्वेश्चंस में भी इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना जरा। देखो जी, अभी तक हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा एक होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक होगा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जी एक्स वाई इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट आ गया, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट कांस्टेंट। ये जो k है इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट का जो कांस्टेंट है। ये अलग से इसलिए लिख के दिखा रहा हूं कि लैग्रेंज फंक्शन बनाते हुए हम उसके अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। क्या लिखते थे हम लैग्रेंज फंक्शन जब बनाते हैं, हम लिखते थे फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस लैम्डा मल्टीपल ऑफ कंस्ट्रेंट कांस्टेंट माइनस वेरिएबल लिखते थे। तो मैंने लिख दिया कंस्ट्रेंट कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। ऐसे ही बनाते थे लैग्रेंज फंक्शन, याद आ गया? ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या क्या करते थे, एक बार एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहां से एल डैश एक्स निकालते थे, एफ डैश एक्स प्लस लैम्डा मल्टीपल ऑफ माइनस जी डैश एक्स। फिर एल डैश वाई निकालते थे, एफ डैश वाई प्लस लैम्डा मल्टीपल ऑफ माइनस जी डैश वाई। फिर एल डैश लैम्डा निकालते थे, यहां से तो वापस आपका वो कंस्ट्रेंट वाला ही फंक्शन आ जाता है, इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो करते थे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 यहां तक पहुंच जाते थे। याद आ गई ये बातें भी? ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद हम क्या करते थे समझना जरा। ये जो कंस्ट्रेंट फंक्शन है, ठीक है, इसमें हम एक काम करते हैं, इंप्लिसिट फंक्शन लगा देते, कंस्ट्रेंट फंक्शन में डिफरेंशियल लगा देते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल। और ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें भी डिफरेंशियल लगा देते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डिफरेंशियल लिखूंगा तो dz इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस एफ डैश वाई डी वाई। और इसमें कंस्टेंट फंक्शन लगाऊंगा तो dk इज इक्वल टू जी डैश एक्स डी एक्स जी डैश वाई डी वाई। ये बात समझ में आ रही है? दोनों में डिफरेंशियल लगा दिया। ये डिफरेंशियल एक बार मैं आपको वापस याद दिला दूं, एक मिनट रुक जाओ। लास्ट सेमेस्टर में हमने किया था, अगर z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y हो तो हम इसका टेंजेंट बनाते थे, z माइनस z1 इज इक्वल टू डेल z बाय डेल x माइनस x1 डेल z बाय डेल y माइनस y1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किया था हमने इसको, इसी को अप्रोक्सीमेशन भी बोलते थे। फिर z माइनस z1 को हमने लिखा dz, इसको लिखा f डैश x, x माइनस x1 को लिखा dx, चेंज इन x। इसी तरह से f डैश y चेंज इन y, और इसको हम लोग बोलते थे डिफरेंशियल। तो इस फंक्शन का डिफरेंशियल ऐसे लिखा जाएगा, dz f डैश x dx f डैश y dy। ठीक है जी, ये काम हमने लास्ट सेमेस्टर में किया था। आप इसको रफ लिख के कहीं कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं, लास्ट सेमेस्टर में इतना काम हम लोग कर चुके थे। याद आ गया कुछ कुछ लास्ट सेमेस्टर का? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद वापस यहां आ जाते हैं। अब बेटा यहां पर समझना जरा एक दो बातें। ये जो f डैश x है इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं और यहां पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा,
dz इज इक्वल टू एफ डैश एक्स की वैल्यू लिखूंगा, यही लिख देता हूं सीधा ही, एफ डैश एक्स को लिखूंगा लैम्डा जी डैश एक्स, ये dx एज इट इज। इसी तरह से बेटा मैं एफ डैश वाई की वैल्यू भी यहां से निकाल लेता हूं, ये इस तरफ गया, लैम्डा जी डैश वाई बनेगा, प्लस एफ डैश वाई की वैल्यू लिखूंगा लैम्डा जी डैश वाई डी वाई। ये आपको समझ में आ गया, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है, ये एफ डैश वाई की वैल्यू है, जो मैंने लैग्रेंज की इक्वेशन 1 और 2 से निकाल ली। क्लियर है बेटा यहां तक? ये थोड़ा सा टेक्निकल है इसलिए बार बार पूछ रहा हूं, ठीक है? यस सर। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर dz एज इट इज, लैम्डा कॉमन निकाल लेता हूं, आई हैव लैम्डा, सॉरी लैम्डा तो मैंने कॉमन ही निकाल लिया, तो मेरे पास बचा g डैश एक्स डी एक्स, जी डैश वाई डी वाई। ठीक है जी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है वो सेम है, जी डैश एक्स डी एक्स प्लस जी डैश वाई डी वाई। तो फाइनली dz इज इक्वल टू लैम्डा, ये जो लिखा हुआ था ब्रैकेट में मैं इसको लिख सकता हूं dk, ठीक है जी। और लैम्डा आ गया बेटा dz बाय dk, ये आ गया मेरा लैम्डा, ठीक है जी। अब ये लैम्डा का मतलब क्या हुआ, इसको सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं बेटा, ऊपर है z यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नीचे है k यानी कि कंस्ट्रेंट कांस्टेंट, तो लैम्डा हो गया चेंज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंस्ट्रेंट कांस्टेंट। तो लैम्डा की इंटरप्रिटेशन क्या आई, लैम्डा क्या होता है, जब लैम्डा की हम वैल्यू निकालते हैं, जब हमने इसको सॉल्व किया था लास्ट क्लास में क्वेश्चंस में, तो हम यहां से एक्स वाई और लैम्डा की वैल्यू निकालते थे। यहां पर जो लैम्डा का मतलब होता था वो होता था चेंज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट कांस्टेंट। एक बार इसको कॉपी करो, इसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन बताता हूं कि वो क्या है, कॉपी कर लो एक बार इसको, बीच में किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर ये dz में लैम्डा जी डैश एक्स और लैम्डा जी डैश वाई कैसे आया? जी लैम्डा जी डैश एक्स, ये वाले स्टेप में, इस वाले में सेकंड में, हाँ सर। देख बेटा मैंने क्या किया, मैंने यहां से वैल्यू निकाल ली इसकी एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स को क्या लिख सकता हूं, ये दोनों टर्म उस तरफ चली जाएंगी, हाँ जी सर। तो उस अभी यहां पर ये है माइनस लैम्डा जी डैश एक्स, उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, प्लस लैम्डा जी डैश एक्स। ठीक है। बेसिकली इक्वेशन 1 से मैंने एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है सर। ठीक है जी। अभी भी किसी को डाउट है तो एक बार फिर से समझा देता हूं, यहां इक्वेशन 1 से एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई लैम्डा इंटू जी डैश एक्स, और ये वाली वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, इक्वल टू 0 था। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। क्लियर है यहां तक सब बच्चों को? यस सर। चलो जी। अब देखो लैम्डा का मतलब तो हम लोग समझ ही गए, चेंज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट कांस्टेंट।
अब यहां से देखते हैं, समझो हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल किया जहां पर हमारा यूटिलिटी फंक्शन था फंक्शन ऑफ एक्स वाई और सब्जेक्ट टू मेरा कंस्ट्रेंट था बजट कंस्ट्रेंट एक्स पी एक्स वाई पी वाई इक्वल टू इनकम। अब यहां पर इस क्वेश्चन में अगर मैं सॉल्व करूंगा तो लैम्डा का मतलब क्या होगा, चेंज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि डी यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंस्ट्रेंट, कांस्टेंट बजट लाइन का कांस्टेंट जो है वो इनकम होता है बाय डीएम। तो du बाय डीएम मेरा हो गया लैम्डा, या डेल यू बाय डेल एम भी हम इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाएंगे एनवेलप रिजल्ट है वो यही बताएगा आपको। फिलहाल इसका मतलब समझ लो बेटा। अब आप समझो जरा इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। मतलब जैसे जैसे मेरी इनकम चेंज हो रही है मेरी यूटिलिटी पर क्या फर्क पड़ रहा है। आप ये बात समझ पा रहे हो कि ये सर बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन आई है। इन जनरल क्या होता है, जब मेरी इनकम बढ़ती है तो इनकम से मैं गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करता हूं। गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करता हूं तब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलनी शुरू होती है। लेकिन लैम्डा क्या कर रहा है, यही काम डायरेक्टली आपको बता रहा है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन पर क्या असर पड़ेगा। दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लैम्डा। यूटिलिटी और बजट कंस्ट्रेंट के केस में ये इंटरप्रिटेशन बनेगी बेटा लैम्डा की। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। फिर हमने एक और क्वेश्चन किया, उसमें यहां पर हमारा कॉस्ट फंक्शन था एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन फंक्शन था। वो था ना x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x जो हमें प्रोड्यूस करना था। ठीक है जी, ये एग्जांपल 2 में बेसिकली हमने किया था। एक काम करते हैं, इसको नोटेशंस में लिख देता हूं। देखो, कॉस्ट फंक्शन फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर और आउटपुट फंक्शन भी ऐसा ही फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर इक्वल टू एक्स। अब यहां पर अगर हम लैम्डा की बात करें तो लैम्डा क्या आएगा, चेंज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंस्ट्रेंट कांस्टेंट डीसी बाय डीएक्स। और ये डीसी बाय डीएक्स क्या होता है, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट क्लास में जो एग्जांपल 2 हमने किया था उसमें आखिरी में मार्जिनल कॉस्ट भी पूछा था, तो इनडायरेक्टली हमसे लैम्डा पूछ रहा था वो। ठीक है जी, एक बार मैं दिखाता हूं आपको। ये बेटे लास्ट क्लास में एग्जांपल 2 हमने किया था, इसने हमको एक कॉस्ट फंक्शन दिया, फिर एक कंस्ट्रेंट फंक्शन दिया था कि 1000 रेडियो सेट्स बनाने हैं यानी कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1000 यानी कि टोटल प्रोडक्शन x। अब यहां पर इसने कहा फाइंड द मिनिमम कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ कॉस्ट और कंस्ट्रेंट कांस्टेंट ऑफ आउटपुट, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, लैम्डा। बेसिकली इनडायरेक्टली हमसे लैम्डा पूछ रहा था। समझ में आती बेटा इतनी बात, इनडायरेक्टली लैम्डा पूछ रहा था। यस सर। चलो एक बार आप इसको दोनों एग्जांपल्स को कॉपी कर लो। ये अगर यूटिलिटी और बजट कंस्ट्रेंट होगा तो ऐसा होगा, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, यूटिलिटी फंक्शन बजट कंस्ट्रेंट, और ये यहां पर है कॉस्ट फंक्शन और ये आपका आउटपुट फंक्शन। तो अलग अलग केसेस में लैम्डा की इंटरप्रिटेशन अलग अलग आती रहेगी। जनरल रूल ये है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट कांस्टेंट, दिस इज लैम्डा। आज मैं आपको थोड़ा होमवर्क भी दूंगा, तो बुकलेट का पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। अभी प्रिंट होकर नहीं आई है बुकलेट, कोरियर बाद में करेंगे, पहले मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ लैम्डा क्लियर है बेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ लैम्डा। ठीक है जी।